आज साले टाई की कोई औकात नहीं है। आप लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, आवाज नहीं सर। टाई पहले कौन पहनता था? जो ग्रेजुएट होता था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो आदमी होता था, सिर्फ टाई उसके लिए अवेलेबल होती थी। आज तो कुत्ते बिल्ली सब, बच्चे को नाक पोंछनी आती, टाई बिल्कुल। तो ये टाई की थोड़ा सा इज्जत करिए, आप लोग इंग्लिश मीडियम के हैं बच्चे, तो थोड़ा सा 12। ये नगर कोटि का ही प्रश्न है जो अवेलेबल नहीं है। उन्होंने इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, जो मुझे याद आ रहा है ये, इसीलिए मैंने इसको टाइप कर रहा हूं। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर, इधर सर, एक्स स्क्वायर ओवर वाई जेड, यहाँ ध्यान दीजिए, नहीं तो आप मार खाने का नंबर आ गया आप लोगों का। वाई स्क्वायर ओवर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर वाई एक्स, या एक्स वाई जो भी आप लिखे ना, ये इज इक्वल टू आपको 3 प्रूव करना है। ये जो मैं कल देख रहा था इसको, तो ना देखो इधर, ये उन्होंने नगर कोटि साहब ने पूछा था, तो उसका जवाब मैं आपको यहीं पे दे देता हूं। उसके बाद आप बिल्कुल सवाल तैयार रखें। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखिएगा। प्रूव दैट उसने बोला हुआ है ना, देखो तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, या और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 कब होती है कंडीशन? जब फॉर्मूला आपका क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यानी कि आप फॉर्मूला इसमें लिखिए या इसमें लिखिए, देखिए सॉल्यूशन ये उनका बता रहा हूँ। आप उन्होंने लिखा है इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये है। प्रूव दैट, यहाँ ध्यान दीजिए, बाहर वगैरह बिल्कुल मत ध्यान दीजिए, ये चकड़ाहट पढ़ना अच्छी बात नहीं है पढ़ने वाले बच्चों को, ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। एक्स जेड या जेड एक्स आप जो भी कहें, और ये प्लस आपका नाम जेड स्क्वायर ओवर ये आपका एक्स वाई इक्वल टू 3। इससे ये कैसे आए? ये यहाँ पे देखो, जब आप यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाइड आप लिखेंगे देखिए, और फॉर्मूला अप्लाइड आपका क्या होगा, ये देखिए आप पहले लिखे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इधर यहाँ देखिए इक्वल टू इधर एक्स प्लस वाई प्लस जेड और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड। ये फॉर्मूला यहाँ फिर फॉर्मूला अप्लाइड हो गया। इसके बाद देखो यहाँ कंडीशन, उनको छोड़ दीजिएगा। यहाँ इफ देखिएगा x प्लस वाई और प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये देखिए फर्स्ट यू हैव टू टाइप द फॉर्मूला। ये कल वाला आप ही का सर ये सवाल का जवाब दे रहा हूँ, और वीडियो घर जाके सुन लीजिएगा कि नगर कोटि ही कह रहा हूँ कि उनका पूछा हुआ सवाल है। आप देखो यहाँ पे जब यहाँ 0 रखेंगे अपन, आप देखो दिस इधर, ये देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल, ये in place of this x plus y plus z you have kept 0 and multiply with this, देखो x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx, and if 0 is multiplying with the whole amount it becomes 0। ये देखो ये 0 हो जाएगा। यहाँ से x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। आपका क्वेश्चन हो सकता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए स्क्वायर ओवर आपका देखो बी सी प्लस बी स्क्वायर ओवर सी ए प्लस सी स्क्वायर ओवर ए बी इज इक्वल टू 3 हो सकता था आपका। ओनली द अल्फाबेट्स आपका जो लेटर्स आपके चेंज हो गए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपका देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आपका इक्वल टू 3xyz, ओटी में आपका आ जाएगा माइनस। when this minus is coming on the right hand side, so the sign negative is going to be changed into the positive one। अभी आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहां पहुंच गया, अब देखिएगा डिवाइडिंग द होल एक्सप्रेशन बाय xyz। इधर से यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ तुम लोगों के लक्षण मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। अच्छे, मैं इतनी जल्दी हाइपर नहीं होता हूँ, ये याद रखिएगा। मैं पढ़ने के लिए बिल्कुल
पढ़ने के लिए आप मुझे रात दिन जब भी बोलोगे पढ़ाने के लिए मैं, लेकिन मुझे बदतमीजी और मटरगश्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये किसी मास्टर को हो तो दूसरे को हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे नहीं है। ये सीडलिंग की रिकॉग्निशन इसी से थी सर। यहाँ किसी के बाप की भी हिम्मत नहीं होती कि वो आकर के खीकी कुकू खाका कर ले। ये देखिए प्रूफ एक्स स्क्वायर ओवर वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर ओवर एक्स वाई इक्वल टू 3। देखिए तो ये कल आपका क्वेश्चन था, आप लाए हैं क्वेश्चन? क्या कहा? कर लिया था? कोई क्वेश्चन नहीं आपका? आपका क्वेश्चन जल्दी जल्दी। हाँ यस, ये आप ये वाला क्वेश्चन कह रहे हैं? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें था क्या। क्वेश्चन को जरा देखिएगा, क्वेश्चन लाओ जरा ढंग के लाओ, जिसको कि क्या नाम कहते हैं, ये अपने स्कूल टीचर वाली औकात के क्वेश्चन क्यों ला रहे हो मेरे पास? 21 यहाँ पे, अब ये आप क्या कह रहे हैं? 28 कह रहे हैं, 28 तो ये इधर है या इधर है? ये तो आंसर दिखा रहे हो आप मुझे। 28 आंसर मुझे दिखा रहे हो। फैक्टराइज में आपका देखो ना, एक्चुअल में क्वेश्चन आपका ये 21 एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1/21, ये है क्वेश्चन, ये है आपका। देखिए कुछ नहीं है, देखो सॉल्यूशन नंबर, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाओ जो थोड़ा सा ठीक लेवल के हो आपके। यहाँ देखिए अब इसमें 21 एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1/21। मैंने कहा था सबसे पहले देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात नहीं है इधर से, यहाँ सबसे पहले देखिएगा नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने? 3, 1 2 3 नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें से देखो 2 आर पॉजिटिव, 2 आपके पॉजिटिव, फर्स्ट एंड लास्ट। देखिए इधर, यहाँ देखिए जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म ये वाला, ये आपका निगेटिव है। पहले इन चीजों को समझिए आपका देखो। और हाईएस्ट पावर कितनी है आपका देखो, नोट करो, इसकी भी और इसकी भी। कई बच्चों को ये तो दिखता ही नहीं कि इसकी भी हाईएस्ट पावर। पहले इनको पहचानना सीखो। ये देखो ये 4 चीजें आपको एक क्लू दे रही है, एंड अब उसके बाद देखो ना, मैं चेक कर रहा हूं फॉर्मूला अप्लाई, क्योंकि जब ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर आपके पास हो, माइनस 2ab कुछ भी हो पता लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। वह a इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में जो a दिख रहा है वो √21 x का स्क्वायर दिख रहा है मुझे देखो, और b इज इक्वल टू 1/√21 का स्क्वायर। ये देखिए इसके, अब यहाँ पे देखिएगा नाउ अकॉर्डिंग टू आईडी, ये वाली अकॉर्डिंग आईडी, सबसे पहले ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को बनाना। इधर देखिए सबसे पहले ए स्क्वायर, तो देखो √21, ये सिर्फ ओनली 21 विल बी इनसाइड द रेडिकल साइन रूट इसके अंदर, और ये देखो आपका इसका स्क्वायर, √21 का स्क्वायर इज कंप्लीट 21 एंड x का स्क्वायर इज x। इधर फिर आपका प्लस 1/√21 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √21 का स्क्वायर माइनस, ये है ये फॉर्मूले में देखो -2 फॉर्मूले में इधर से ना इनटू, ये देखो ये आपका क्या होगा √21x a की वैल्यू और प्लस 1/√21। दिस √21 and √21 बोथ आर इन मल्टीप्लिकेशन, तो देखो ये खल्लास हो गया 2 1 जा 2, ये देखो 2 1 जा 2 x आ गया यहाँ। तो आपका इसका देखो a स्क्वायर माइनस 2ab b और प्लस b का स्क्वायर, तो आपके पास सामने जिक्र है सर। अब आप घर जाके, मैंने बार बार बोला आप लोगों को नहीं पढ़ते, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल। अब आप मुझे आंसर दिखा रहे, तो मैं यहाँ आंसर दिखा रहे, तो मैं यहाँ से ऊपर को जाऊंगा नहीं जाऊंगा? अब आप देखो, आप इधर देखिए, आप मुझे कह रहे हैं इस क्वेश्चन को बताओ, या आपके स्कूल टीचर ने कहा होगा कभी अपने कोचिंग सेंटर वाले टीचर्स के बारे में उनको ये बता दो, कोचिंग सेंटर वाले जो टीचर होते ना बहुत तप करके आते, ऐसे नहीं होते बोला। कोचिंग सेंटर वालों के पास, जो मेरे जैसे ईमानदार आदमी के पास बच्चा तब आता है जब माँ बाप 50 जगह पूछ लेते हैं, 50 जगह। यहां देखिए आप मुझे यहां से क्वेश्चन पूछ रहे,
यहां से क्वेश्चन पूछ रहे तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल, देखो a स्क्वायर माइनस देखो 2ab एंड नाउ देखो प्लस b स्क्वायर। वेयर मुझे कुछ नहीं, आप कहीं से भी पूछेंगे, आप उल्टा करो या सुल्टा करो, मुझे इससे मतलब नहीं, मैंने तो क्वेश्चन बताना है। लेकिन क्वेश्चन होना चाहिए सही, चाहे आप आंसर से पूछो चाहे आप क्वेश्चन से पूछो, मुझे इससे मतलब। ए देखो ए दिस कंप्लीट, जहां मेरी फिंगर रोटेट कर रही है याद है क्या, ए माइनस बी, बी इज दिस वन अपॉन ए माइनस बी का ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर देखो माइनस 2 इंटू ए पूरा ए लेफ्ट राइट पैरेंथेसिस के आगे देखो ए बी, बी का मतलब देखो ए 1 अपॉन रूट 21 और प्लस बी स्क्वायर मतलब ए कैंसिल रूट 21 एक्स, रूट 21 का स्क्वायर मींस कंप्लीट 21 ओके रूट, ये रूट 21 एक्स का स्क्वायर का मतलब रूट 21 विल बी रिटन ट्वाइस, आपका ये दो बार लिखेंगे एंड एक्स विल बी रिटन आल्सो ट्वाइस, तो रूट 21 ये देखो रूट 21 ये कंप्लीट 21 एक्स स्क्वायर, तो दिस 21 एक्स स्क्वायर रूट 21 से रूट 21 2 1 जा 2 माइनस और एक्स लगा हुआ आपका देखो ना प्लस 1 का स्क्वायर 1 रूट 21 का स्क्वायर। आपने तो पूछना है, मैंने बताना है, लेकिन थोड़ा सा मैंने बोला था कि क्वेश्चंस के रेंज को ऐसे लाइए ना जो आप कॉम्पिटिटिव रेंज पे आप आकर के, ये एनसीईआरटी में एक दो क्वेश्चन जैसे बहुत अच्छे हैं जो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे अच्छे हैं। फटाफट इसको तो फिर मैं टॉयलेट नहीं कर पाता। देखिए ये क्वेश्चन में आपने पूछा सर पांडे जी, लेकिन आपने इस क्वेश्चन का आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वेश्चन बिल्कुल है नहीं, क्योंकि आप लोगों ने घर में देखा ही नहीं है। अब देखो अब यहाँ पे ये बेसिकली ये बाइनोमियल है और ये ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल में भी फैक्टर्स देखिए आपका नाम दिस, इसमें आपका कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर आप ये देखते हैं कि a माइनस बी इंटू आपका देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी वाला तो भी नहीं लगता। इसका मतलब इसमें जब कुछ नहीं हो सकता, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो आप क्या करेंगे? तब आप ये करेंगे इट्स बाइनोमियल, द फर्स्ट टर्म फर्स्ट बाइनोमियल मल्टीप्लाई विद द होल सेकंड आपका देखो ट्राइनोमियल ना प्लस इधर देखिए माइनस 6x और माइनस अगेन द सेकंड टर्म योर फर्स्ट बाइनोमियल मल्टीप्लाई विद द होल सेम ट्राइनोमियल आपका देखो। ये आप लोगों के स्कूल वालों की रेंज आप मेरे पास लेकर के आ रहे हैं। देखो 3/2 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 2 से आपने देखो इसको मल्टीप्लाई कर, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा और ये आपका डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, याद रखिएगा। तो जैसे आपका जरा चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन, आप चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन से भी मतलब नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेरी सबसे बड़ी जो राय है आपको, माई ओपिनियन आपका वहां भी देख लीजिए, यहाँ भी मेरी ओपिनियन जो होती है कि आप 3/x है, तो वही देखिए मैंने इसीलिए बोला 3/x है, वो आप चेक करिए ना, तभी मैंने आपको चेक। मैंने क्या बोला अभी, क्वेश्चन कुछ भी हो झक मारने वाला हो, लेकिन आपको आना चाहिए। मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, यहाँ देख लीजिएगा सर 3 9 जा 27। अब देखो ये 2 x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर, यहाँ पे जो फॉर्मूला बेसिकली लगेगा तो x की पावर m इंटू x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m प्लस n। द बेसिस आर सेम एंड द पावर, ये डिनोमिनेटर में थोड़ा सा नीचे खिसक के आगे, ऐसे इसको मत सोचिए, ये न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, प्लस प्लस का प्लस, 4 3 जा 12 x की पावर 4 ओवर ये x इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ सर यहाँ प्लीज, प्लस माइनस का माइनस 3 6 जा 18 x ओवर x, माइनस प्लस का माइनस 2 9 जा 18 x स्क्वायर ओवर ये आपका देखो 2x के, माइनस प्लस का माइनस, दिस विल बी ओनली मल्टीपल विद द न्यूमरेटर आपका ना देखो, माइनस प्लस का माइनस 4 2 जा x की पावर 2 प्लस x की पावर 4 x की पावर 6 एंड माइनस माइनस का प्लस 6 2 जा 12 x की पावर 2 एंड x की पावर 1 इज x की पावर 3। आप चाहे दिस लेफ्ट एंड राइट पैरेंथेसिस को आप इसको हटा दीजिए
ऑड नंबर इवन नंबर तो कॉन्ट्रडिक्शन ही रहेंगी, इसलिए आपका ना बनेगा 1 power we cancel this x की power 4, then you will get 2 12 x की power 3. This x will be cancelled by this, the balance amount is minus 18. 2 9 जा हो गया आपका देखो ये minus 9 and 2 power will be cancelled by this, तो आपका देखो ये 9 by x हो जाएगा आपका देखो minus it will be no change into this one और आपका देखो माइनस माइनस का प्लस है. अब ये देखो 12x की पावर 3 and 12x की पावर 3 both are plus, both have the same coefficient and same powers of x, so they will be added to each other. तो सबसे पहले आप हाईएस्ट पावर माइनस 8x की पावर 6 आपने लिखा. नाउ देखो दिस प्लस 27 ओवर नाउ 2x क्यूब आपने लिखा. नाउ देखो उसके बाद ये माइनस 9 बाई एक्स आपने लिखा. नाउ देखो 12 प्लस 12 ओनली द नंबर विल बी एडेड. So now this is 24. This is 24 x की पावर 3 and this minus 18 will be. ये बिगिनिंग में आ गया लेकिन इन दोनों को ऐड करके देखो आपका 1 2 3 4 5 6 टर्म्स थे आपका देखो ना 6 टर्म्स थे हेक्सा था. ये दोनों मिल करके ना देखो ये आपका प्लस का 24 हो गया. दिस इज प्लस का 12 और प्लस का 12 ये दोनों लाइक टर्म है. ऐड तभी होंगे सब्ट्रैक्ट तभी होंगे जब ये आपके लाइक टर्म्स होंगे. देखो आपका ना तो 12 प्लस 12 आपका 24 हो गया. दिस इज ऑलरेडी इन इट्स प्लेस, इट इज गोइंग इन द फर्स्ट वन. ये आपका देखो उसके बाद सेकेंड ये एंड दिस कांस्टेंट विल बी आपका नाउ गोइंग डाउन, ये नीचे जा रहा है आपका. वैसे कायदे से ये पहले आना चाहिए था 24 x क्यूब पहले आना चाहिए. तो अब मेरे हिसाब से क्या है पांडे सर आपका आंसर क्या है? 27x cube minus 8x की power 6. 27 by 2x cube 27 by x cube. X cube minus 8x cube square. ये 2 है 2 है. तो उसमें 2000. कोई बात नहीं, आप ये देखिए कि आपकी समझ में आ गया है. अगर यहाँ पे 2 नहीं होगा तो यहाँ से 2 हट जाएगा. सिंपल सी चीज ये है जी. और कोई लाया क्वेश्चन? हाँ जी. So then minus 8x 6 power 6 r. मैं minus 8 तो 8x power 6. ये माइनस 8x की पावर 6 आगे नहीं दिखाई दे रहा आपको? और नंबर मैं और नंबर मैंने ये 24x cube minus 9x. ये 12 प्लस 12 आपका क्या आ जाए 24 नहीं हो गया? लाइक टर्म तो अगर ऐसे भी करेंगे तो ऐसे भी ये कहाँ लेंगे? आप सवाल देखो ना, सवाल देखिए आप क्या है 3 बाई एक्स माइनस 2x स्क्वायर और उसके बाद क्या ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 9/x square plus 4x. एक्स स्क्वायर है ना. वहां क्या लिखा मैंने 9/2 लिखा है. आपका खाली एक्स स्क्वायर है ना. तो देखो जी ये पकड़ाइए जरा. नहीं है तो फिर क्या फायदा है ना दो. एनीहाउ ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं ये आर डी शर्मा का कौन सा वाला है? आर डी शर्मा सर का पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 5.7 हैं? 5.7 5.7 है पेज नंबर. एनीहाउ 4√3x स्क्वायर दिखेगा प्लस 5x और माइनस 2√3. इधर देख लीजिएगा सर. अब ये क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है, इसमें देखिएगा नंबर ऑफ टर्म्स को पहले हमेशा देखिए. नंबर ऑफ 1 2 3 में से देखिएगा 2, ये 2 पॉजिटिव है. फर्स्ट 2 देखिएगा ये 2 पॉजिटिव है और लास्ट वाले को देखिएगा आपका लास्ट वाला नेगेटिव है. पहले तो ई आपका होगा और हाईएस्ट पावर इसमें आपका देखो ना 2 है और 2 भी एक ही है, ओनली 1 टर्म. अब मैं
मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसे अब आपको और थोड़ा सा डेप्थ में समझना। ये देखिए सर, आप ही ने पूछा ये क्वेश्चन, ओनली वन टर्म देखिए आपका, ये सिर्फ वन टर्म है स्क्वायर में। मैंने अभी आगे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक्स के स्क्वायर की, क्योंकि जो भी हम चीज बताते हैं, अगर ये बाय द वे नेशनल वाइड जाता तो आप तो कह रहे थे कि एक्स ओनली वन टर्म आपका है। अरे मेरे भाई एक्स की पावर 2 देख रहा हूं मैं, इसको तो मैं देख ही ना। अगर 2 का पावर 2 होकर के ये 4 आ जाता है तो √3 का क्या होगा? बाबा जी का ठुल्लो। इसका मतलब इसमें आईडी सेकेंड जो ऑर्डर है, ये देखो सेकेंड ऑर्डर आईडी ये फेल हो गया। सेकेंड ऑर्डर आईडी का मतलब जिसको आप ए स्क्वायर आपका ये प्लस है, तो अब ये कहां लगाऊं मैं? इसमें तो कोई, इसलिए मैं लिखूंगा ही नहीं इसको, खाली सेकेंड ऑर्डर आईडी फेल लिख दिया, ये मैंने बता दिया। अब अब मेरे पास ये जाता है कि जब हाईएस्ट पावर मेरे पास 2 है और अगर वो आपका ax² + bx + c की तरह मुझे दिख रहा है, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मुझे दिख रहा है, तो मुझे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको चेक कर लेना चाहिए। और है सवाल ये इसी का, मैं तो आपको चेक करने के लिए बोल रहा हूं, मुझे तो पता है कि कौन सा सवाल कैसे होगा। ये देखिए, अब फिर वही, इसको देखो कैसे करोगे। फर्स्ट A multiply with C and you will make product A. How to solve? बार बार मुझे हर क्वेश्चन में अगर बताना पड़ जाए मिडिल टर्म, इसका मतलब आपने पढ़ा ही नहीं। यहाँ सर, यहाँ प्लीज जोशी जी पेन बंद कर दीजिए आप पीछे। अब इस प्रोडक्ट को आपका देखो ना, आप फैक्टराइज करिए। बार बार समझा रहा हूं, आप लोगों के भेजे में नहीं आ रही ना। और जब फैक्टराइज हो गया, आपके बेवकूफ टीचर्स की तरह नहीं हूं मैं, फिर मेरे मुंह से लैंग्वेज आप निकलवाते हो, गंदी लैंग्वेजेस निकलवाते हो, क्योंकि आप लोगों को आपके स्कूल टीचर ने तमीज ही नहीं सिखाई होगी। जब वहां 7 घंटे आप तमीज वहां नहीं सीखी, आपने माँ बाप के साथ बैठ के नहीं सीखी, तो मैं 1 घंटे में मुझे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों ही पढ़ाना है। तुम्हारा स्कूल टीचर साला कराएगा कुछ नहीं, सारा मुझे ही करवाना है। फैक्टराइज के बाद आपका फैक्टर्स आएंगे, इन फैक्टर्स को फिर आप एडजस्ट करिए। एडजस्ट आपने किया और एडजस्ट करना है, इसके बाद मल्टीप्लाई विथ प्लस और माइनस के साथ टू ब्रिंग bx, यानी कि बीच का टर्म लाना है। क्योंकि आप लोगों का ध्यान नहीं रहता है, इसलिए आपकी समझ में नहीं आता। 2 साल आपके कोरोना ने खराब नहीं किए, भारत सरकार ने खराब किए। कोरोना 1 ही साल था। शुरुआत में अगर आपको इंजेक्शन लगा दिए जाते, 1 ही साल खराब होता। 365 दिन आपके सेव होते, याद रखिएगा। सरकार में क्योंकि गधे मंत्री बैठाए हुए हैं, तो जिनको यह भी पता नहीं है ससुरों को कि बच्चे के फ्यूचर को लेकर के कितना आश्वस्त रहना चाहिए। आपके स्कूल टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सैलरी मिल रही है, उसने आपको आंख दिखानी है, आपने ट्यूशन उनके बाद। मैं अभी जब आ रहा था आम्रपाली से गुरुकुल स्कूल छूट रहा था, मैं देख रहा था कितनी फ्लीट है वहां पे, और एक कोचिंग है उधर को, मैं नाम लूंगा तो ये फिर वही हो जाएगा। वहां ऐसे बैठे हुए थे लड़के उल्टे स्कूटर करके। तो क्या आंख बंद हो गई, आंख फूट गई उन कोचिंग सेंटर वालों की? है क्या कहा? मैंने वही तो बोला, सरकार को कोई नहीं। यहां मनीष कश्यप जैसे पत्रकार जैसे, अब आप लगा लीजिएगा ना, आज पिछले लगातार 1 महीने से क्या हो रहा है, 1 महीने से, पिछले 1 महीने से पूरे उत्तरांचल में क्या हो रहा है? ऐसे ऐसे गधे भर दिए हैं जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट नहीं है, और यूपी के हैं। यूपी वालों का बताइए कैसे यहां आपका उनका सिलेक्शन हो रहा है, उन गधों का? क्या हमारे पहाड़ी इतने इंटेलिजेंट होते, क्या आप उनका सिलेक्शन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक YouTube चैनल में, अभी मेरे गांव से किसी ने भेजा था, चाचा जी वो भी टीचर थे, उसमें मैंने अभी कमेंट्स किया। इन तभी मुझे लगता कि ये साले जितने भी डिपार्टमेंट में मैं जाता हूं, मुझे सब साले वहां गधे दिखाई देते हैं, इसीलिए कि तुमने गधों की भर्ती की है। अब आप लगा लीजिए ना, पिछले
रोज पेपर पढ़ लीजिए, पेपर पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। क्या मोदी जी को नहीं आवाज आ रही होगी वहां, अमित शाह जी को नहीं आ रही? मार मार के लात मार करके सालों को निकालो बाहर, जिनका आपने अपॉइंटमेंट जिस सरकार ने किया, वो कांग्रेस की हो या बीजेपी को, और जिस मंत्री के अधीन में उसका भी लात मारो, साले का कैरेक्टर ही खत्म कर दो। साले 2 कौड़ी का मंत्री हमारे आईएएस की आईसीआर लिखेगा, एसीआर लिखेगा, उसका एनुअल कैरेक्टर रिपोर्ट कौन भेजता? 2 कौड़ी का मंत्री। शर्म से मर जाना चाहिए। कहां ऑनेबल जस्टिस कहां होगा? तो ये आपके स्कूल टीचर्स ने तो बिगाड़ा हुआ है सारा माहौल, नहीं तो बोर्ड हटता, सारे प्राइवेट स्कूल्स के मालिक हो जाते। सर ये क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि आपकी फीस जा ही नहीं। आवाज नहीं सर, आपकी फीस जा रही है। पिछली बार 3,000 थी तो अगली बार 5,000 हो जाएगी, 4,000 होगी, 3,500 हो जाएगी। अगर 500 बच्चों की भी अगर आपने 1,000 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए तो आपको अर्निंग सेव हो गया। मास्टर को तनख्वाह साले तुमने उतनी देनी है। ये अंधेर कर दी है। आप स्कूल खोल के बैठ जाइए, हर तीसरे साल में देखो उतना ही बच्चा है। तो जब उतना ही बच्चा, मेरे हिसाब से आपका स्कूल छूट रहा था तो मैं खाली एसएस कर रहा था, मैं रुका नहीं हूं। जो मैंने इधर उधर पैदल वगैरह साइकिल से और स्कूटी से मम्मियां लेकर के छोड़ने जा रही थी, वो मैंने सिर्फ 2 मिनट में जो लगाया एवरेज, आपके स्कूल की स्ट्रेंथ नहीं होगी 1700-1800 है। कितनी है? बताइए हाल है तुम लोगों। 1600-1700 से नीचे नहीं है आपकी स्ट्रेंथ। बगल में एसेंट खुला हुआ, उसके बगल में इधर डीएवी आ गया, इधर लक्स इंटरनेशनल वहीं बगल में ही है, थोड़ा सा नीचे जा करके। उसके बाद वुडलैंड है, वहीं पे देखिएगा आपका। आगे जाके प्राइमरी स्कूल है, फिर ब्रिजवाली सी स्कूल है, उसके बाद निमोनिक में देख रहा था, निमोनिक के नीचे आपका जो एक स्कूल और खुला हुआ। आड़ू बेड़ू घिंगारू साला, जिसके पास जमीन है साला, बैंकेट हॉल की तरह खोल दे रहे हो आप उनको, और मजे की बात उनको एफिलिएशन मिल जा रही है। और सारे बोर्ड में मैं देख रहा हूं ए ग्रेड। कैसे ए ग्रेड दे रहे हो आप? किस हिसाब से आप ए ग्रेड दे रहे हो? क्योंकि सब अंधे हैं। सबसे पहले गार्जियन और पेरेंट्स अंधा है, नेता तो अंधा हो गई। उसको क्या मतलब साला पढ़े ना पढ़े उसका औलाद, उसने तो नेता ही बनना साले ने। बाप कमीना नेता होगा तो बेटा भी कमीना नेता ही बनेगा ना। आपको पढ़ने की जरूरत है। बार बार कहता हूं, रोज कहता हूं, आपको समझाता हूं। 2 रोटी नहीं मिलेगी आपको। कोरोना काल ने आपको खत्म कर दिया। पता नहीं कैसे ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। अरे ऑनलाइन जब आप ऑफलाइन में नहीं पढ़ रहे, क्या ऑनलाइन में खाक पड़ोगे आप? ये देखिए यहां x² का कोफिशिएंट देखिए आपका a है, a 4√3, a मल्टीप्लाई विद c का मतलब कांस्टेंट। ये देखो 2√3, ये 4 2 8, √3 कंप्लीट 3 आपका। अब यहीं से पता लग रहा है, मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे यहीं से ही आपको पता लग जाएगा। +8 में से माइनस का 3 गया, देखिए प्लस का 5, ये देखिए, और +8 और माइनस आपका 3, जब आपका मल्टीप्लाई तो माइनस का 24। अब आप कहेंगे सर यार 24 नहीं दिख रहा। अरे आपको नहीं दिख रहा, यहाँ माइनस है ना, प्लस माइनस का देखो, मल्टीप्लाई में माइनस आ गया। पहले तो आप यहाँ पे करिए 4 2 8, √3 कंप्लीट 3, 8 3 24, इन दोनों को मिला दिया, लेकिन निगेटिव साइन आ गया। अब देखो मैंने यहीं से कर दिया, जबकि प्रोसीजर क्या था, पहले आपने प्रोडक्ट बनाई, प्रोडक्ट आपका देखो क्या आ गया, 24 आ गया। देखो उसके बाद इस प्रोडक्ट को आपने दूसरे लेवल पे आपने क्या करना था, इसके फैक्टर करने थे। देखो 2 12 सा, देखो 2 6 सा, 2 3 सा और 3 1 सा। कई बार हम 1 को नहीं देखते, इग्नोर करते, और 1 ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिए। अब ये देखिए 1 2 2 2 3, ये देखिए आपको √3 आपका √3 लाना है। इसका मतलब एक √3, ये √3 के फैक्टर जब हो जाएंगे √3 कायदे से ये कहता है, लेकिन अब आपको एडजस्ट करना है। 2 2 4 2 8, प्लस का 8 और 3 1 3 माइनस का 3। जो आप कहते हैं फैक्टर्स ये आए और फैक्टर्स एडजस्ट करके ब्रिंग bx का मतलब 5x। जब आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे सर, होता क्या है, आपके माँ बाप फिर स्कूलों में जाकर के उनकी हालत खराब होती है।
क्या हुआ आज आपका पेरेंट्स टीचर मीटिंग में? क्या हुआ सर बताइए? कुछ नहीं, बस सब ऐसे ही सही है। तो सही है तो बोलना मेरे 100% क्यों नहीं आ रहे? पूछना था आपने। आपकी मम्मी ने पूछा, पापा गए थे, मम्मी पापा गए थे, पापा ने पूछा क्यों नहीं पूछा? पापा ने कि जब आया है तो मेरा बच्चा 100% क्यों नहीं ला रहा है? क्यों अंधेरे में रखते हैं आप लोगों के स्कूल टीचर? ठीक है आप अच्छे बच्चे, लेकिन अच्छे बच्चे का मतलब ये थोड़ा ना कि 70% वाले को भी आप अच्छा कह दो, 33% वाले निकम्मे को भी आप अच्छा कह दो। मेरा 100% वाले बच्चे को आपका 70% वाला डिफीट कर रहा है बोर्ड में, कैसे हो सकता है ये पॉसिबल? कोई कंप्लेन नहीं थी? मैं आप ही से पूछूंगा ना, फिजिक्स में आपकी कंप्लेन नहीं थी, केमिस्ट्री में कंप्लेन नहीं थी, मैथ में कंप्लेन नहीं थी, जो मैं पढ़ाता हूं नहीं थी? क्या बोला उन्होंने? कि बहुत अच्छा है, ठीक ठीक ठाक है का मतलब क्या? आपने, आपके पापा ने पूछना चाहिए था, आपने पूछना सर ठीक ठाक का मतलब क्या? मैं एवरेज हूं, या मैं 60% वाला हूं, या मैं डिस्टिंक्शन वाला हूं, या मैं 100% वाला हूं? ये पूछो अपने माँ बाप को, बोलो पूछेंगे आप ये, तब उनकी जबान बंद होगी। खाली पेरेंट्स टीचर मीटिंग, और ये कौन सा टाइम है साला 2 से 5 रखने का? मतलब जैसी मर्जी, क्योंकि देखने वाले तो देहरादून में बैठे ना, और उनका जो बाप बैठे हैं वहां दिल्ली में बैठे हैं, उनको एसी रूम से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। उन्हें तो साइन करना है, अंधेरे में तीर मारना है। ये मुझे दिखाई दे रहा ना, मुझे दिखाई दे रहा कि आप लोगों का लेवल क्या हो गया है इन 2 सालों में। मार्च साला स्कूल पीछे छूट रहा है, पहले उनके ट्यूशन सेंटर्स में बच्चे जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन अंधा है क्या, या वो नेता साला अंधा है, या सबकी आंख फूट गई गलियों में? क्यों नहीं मारते? हम साला इनकम टैक्स भी दें, हम सर्विस टैक्स भी दें, हमारे पास बच्चा पढ़ने भी नहीं आए, हम मेहनत भी करें, वो साला बिना उसके। और वहीं स्कूल के बगल में आपने कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर, नॉट कोचिंग, खोल करके बैठे। अंधे हैं क्या? प्रिंसिपल अंधा है? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये याद रखना। फर्क पड़ेगा आपको जब आप नहीं पढ़ोगे, जब आप कंपटीशन नहीं निकाल पाओगे। दिल्ली में जाकर के देखो, रोज वीडियो देखिएगा। ये मेरा गुस्सा आपके लिए नहीं है, ये मेरा गुस्सा उन निकम्मे नेताओं के लिए, और निकम्मे पेरेंट्स के लिए, और निकम्मे स्कूल वालों के लिए, जो बच्चों को पढ़ाते कुछ नहीं है, और माँ बाप की आशा हम कोचिंग सेंटर्स वालों से होती है, और हमारे ही कारण रिजल्ट निकल रहे हैं। आप जाकर के देखिए, कल नीट का निकला है, तड़ाकी क्लासेस का देखिए, तुषार पंत जी का देखिए, मैंने और फ्यूचर फॉरम, इनको मैंने बधाई दी है। यूनियन में होने की वजह से भी मुझे तो देना ही है बधाई, लेकिन वो बच्चा कहां से, जब आप नीचे से पढ़ेंगे, नीचे से, हवा में नहीं होती पढ़ाइयां। मैंने यहां पढ़ाया और घर में जाके आपने किताब बंद कर दी? बिल्कुल नहीं। मैं आधा घंटा पढ़ा रहा हूं तो आप 1 घंटा घर में जाके पढ़िए। मैं यहाँ 15 मिनट पढ़ा रहा हूँ तो आप घर में जाकर के आधा घंटा पढ़ाए। मेरा जस्ट डबल पढ़ोगे तब जाकर के कंपटीशन क्वालिफाई करोगे। मुखर्जी नगर में 10 साल बच्चा 40 लाख रुपए खर्च करके IAS नहीं निकाल पा रहा है। अब आप लगा लीजिएगा, सेम कोचिंग सेंटर्स का भी है। अब आज यहां पूछिए जरा जा करके, जो अपने बड़े बड़े 400 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर तुम्हारे 20 बच्चे निकले, क्या कद्दू में तीर मारा आपने? आप देखिए ना, 20 बच्चा, और इसमें भी 20 भी नहीं निकला होगा, क्रैक किया होगा, क्वालिफाई और क्रैक में बड़ा 20, 400। हल्द्वानी का सबसे बड़े जो इंस्टीट्यूशन है उसमें 400 बच्चा पढ़ रहा होगा। देखिए कितना ये गया, 4-5% रिजल्ट दिया आपने, और 95% के बच्चों का पैसा खा गए आप। पूछा आपके पेरेंट्स ने कभी जाकर के? नहीं पूछा। हमें जाकर के पेरेंट्स यहां करते हैं, आप देखो कैसे करते हैं हम लोगों को, 6 छोटे इंस्टीट्यूशंस में। ये आप एग्जैक्टली मेरी बात को आप घर में जाकर के जरा, मेरा आपसे कोई बहस नहीं, आप तो मेरे बच्चे हो, जैसे मेरी बेटी है वैसे ही आप मेरे बच्चे हो। लेकिन अपना बच्चा जब गलत ट्रैक में जा रहा हो तो हर माँ बाप को कभी कभी गुस्सा भी आता है, याद रखिएगा। पेरेंट्स टीचर मीटिंग का मतलब थोड़ा, तो रात में क्यों बोला?
आपने आपने कहना था आपके पापा ने, सर ये 2 से 5 का क्या टाइम है, 5 से 8 का रखते हैं, मैटनी शो रखते हैं या कोई शो रखते हैं, इवनिंग शो रखते हैं, और खाना भी हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। निकम्मा का कोई काम नहीं है तो साला जब मर्जी आए अपने हिसाब से स्कूल चलाते हैं। मैंने कई पेरेंट्स को कहा, मैंने इनके केस में, इनके स्कूल के केस में कहा, मैंने कहा 15 पेरेंट्स जाकर के स्कूल के बाहर गेट में ताला लगा दो आप। जब एक पेरेंट्स, एक फादर मैं स्कूल की बत्ती बंद कर सकता हूं, तो आपके तो 50 पेरेंट्स जाकर के सवार हो जाओ स्कूल के। क्या बोल रहा था भाई, पढ़ाता नहीं क्या घर में, या स्कूल में नहीं पढ़ाता है? दोनों जो ना घर में आप, क्योंकि आपके माँ बाप ने कभी पूछा ही नहीं। आज कोचिंग इंस्टीट्यूट ने निकाल दिया है, कल तुम्हारे स्कूल वाले झंडे गाड़ेंगे, हमारे स्कूल का बच्चा नीट में सेलेक्ट हो गया। ऐसे नहीं होता सेलेक्ट। इतने बच्चों को तो मैं भी पढ़ा रहा हूं, 34 साल मुझे हो गया पढ़ाते पढ़ाते, ऐसा तो मैंने कोई देखा नहीं। इक्के दुक्के बच्चे होंगे एग्जाम्पल, जो अपनी मेहनत से निकलते होंगे, अपने आप ही क्वेश्चनायर को कलेक्ट करते होंगे। इसलिए बहुत शर्म की बात है इस हिंदुस्तान में, प्राइवेट स्कूल आने से कचड़ा हो गया, कचड़ा इस हिंदुस्तान का। ये मिडिल टर्म स्प्रेडिंग हो गया, G फॉर ग्रुप, C फॉर कॉमन, 4 कॉमन, X कॉमन। पहले ग्रुप बनाया, देखो हमने ग्रुप, G फॉर ग्रुप, अब ग्रुप बन गया 2 का। अब उसके बाद 4 और 8 में 4, X में देखो आपका X कॉमन है। अब यहां से देखो ये √3 एंड 1x इज ऑलरेडी आउट, सो द बैलेंस इज 1x। देखो प्लस 8 इज कमिंग इन अ टेबल ऑफ 4 2 टाइम्स, तो देखो 2, क्योंकि x इज ऑलरेडी। अब देखो फर्स्ट बाइनोमियल अगर √3x + 2 है, तो सेकंड भी √3x + 2 ही आएगा, माइनस नहीं आ सकता। और अगर माइनस आया तो आपका लॉजिक क्लियर नहीं है, या आपको पढ़ाने वाला बेवकूफ था, बेवकूफ। ये देखो ये 3 को √3 × √3, आप हंस रहे हैं, जरा जाकर के पूछो अपने स्कूल वालों के। मैं यहां तुम ही बताते हो मुझे, एग्जाम्पल से आ जाएगा। क्यों एग्जाम्पल, तेरे बाप ने क्या क्वेश्चन पेपर सेट किया है जो तुझे पता है कि बच्चे का एग्जाम्पल से आ जाएगा? ये लैंग्वेजेस बोलनी पड़ती है हमें यहां। मेरे जैसे आदमी का खून खोल क्यों, मैं मेहनत कर रहा हूं सर आपके साथ। हर वीडियो में देखो, क्या आपके पेरेंट्स देखते हैं हर वीडियो को? √3 कंप्लीट हो गए, ये √3x आया, देखो माइनस प्लस का माइनस और माइनस प्लस का माइनस। देखिए अब C फॉर कॉमन, और वही चीजें आप लोगों ने भी सीखी है, की कुकू खागा खच 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 खच। 1 घंटा पढ़ाई अगर आपने ढंग से नहीं किया, कुछ नहीं किया आपने जिंदगी में, और 1 घंटे में कोई कंपटीशन नहीं निकलता है। मेरे घर के सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव में, चाहे मैं नहीं रहा, मैं तो निकम्मा, आपके फिर भी मैं निकम्मा नहीं हूँ। हल्द्वानी में मेरी कोचिंग यूनियन में सबसे ऊपर प्लेस है, 9th 10th में अगर कोई बोल दे मैं इनसे ऊपर हूँ, रावत सर से। कितनी मेहनत करती, 34 साल हो गए मुझे। मैं तो ये सोच के आया था दिल्ली से कि अपने यहाँ जाऊँगा, अपने यहाँ के बच्चों को पढ़ाऊँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। हर घर में तो साला दूसरे घर में नेता तैयार हो जाता है, यहाँ साला अभी डांट दे तुम्हारा, अच्छा आपने मेरे बच्चे को, अबे है कौन तू? मेरा जैसा बंदा तो ये भी पूछता है कौन तू, फुट ले यहाँ से, नेतागिरी यहाँ मत दिखाना। ऐसे भी आते हैं कई लोग, बहुत शर्म की बात है। जल्दी बोलिए। हो गया। x की पावर 4 प्लस x³ -7x² -x + 6 है, क्योंकि मिसलेनियस पे बात हो रही है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये देखिए x है जो पावर 4, और आप लोगों के सवालों की रेंज ये होनी चाहिए भाई। अब आपका देखो
ये क्वेश्चन में देखेगा आपका नाम हाईएस्ट पावर आपका देखो 4 है इधर, और नंबर ऑफ टर्म्स आपके देखिए आपका नाम कितना है 5, 1 2 3 4 5। इसमें देखिए 1 2 3, 3 आपका देखो ना पॉजिटिव है और 2 आपका देखो ना निगेटिव है। ये देखिए, अब अगर आप कॉमन की बात करते हैं तो यहां तक कॉमन है, यहां नहीं है, तो पहला रूल आपका फेल हो गया। उसके बाद अब आप ग्रुप लेते हैं तो ग्रुप में अगर ये है तो ये आपका बाहर हो गया, क्योंकि 6 के साथ कोई पेयर नहीं। उसके बाद आईडी सेकेंड ऑर्डर की नहीं लग सकती, आईडी थर्ड ऑर्डर की नहीं लग सकती, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स आपके 5 हो गए। कई बार ऐसा होता है आगे के 3 टर्म्स में या उनमें एडजस्ट करके भी आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बना सकते हैं, या आप आईडी बना सकते हैं, या आप ग्रुप भी ले सकते हैं आपका, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं। तो जब कुछ नहीं हो रहा है, हाईएस्ट पावर 4 है और आपके सब कुछ आपका फेल हो गया, एक चीज आपकी जो बच जाती है, दैट इज कॉल्ड द फैक्टर थ्योरम। ये देखिए फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम में क्या है, फैक्टर थ्योरम में हमेशा कांस्टेंट को पकड़ लीजिए आप, कांस्टेंट को। ये देखिए जुगाड़ बता रहा हूं अभी तो पहले मैं देखो यहाँ 6 के फैक्टर कर लीजिएगा, 2 3 जा 3 1 जा, इसका मतलब 1 2 3। अब इसमें +1 -1 +2 -2 +3 -3, मतलब 1 by 1 इन प्लेस ऑफ x की जगह में +1 रखिए। अगर ये एक्सप्रेशन 0 हो जा रहा है, इसका मतलब वो एक फैक्टर हो जाएगा। अगर +1 रख के नहीं आ रहा है तो -1 रखिए। अगर -1 रख करके x की जगह में हो जा रहा है तो आपका 0, तो इसका मतलब वो फैक्टर है। कभी कभी क्या होता है कि सब कुछ रख लेता बच्चा और उसके बाद भी 0 नहीं होता। अब क्या करे बच्चा, उसके बाद तब क्या करोगे, 2x + 1 = 0, तो आपका देखो 2x = -1, x = -½ या x = +½ इससे दो। अब इन दोनों से भी नहीं आया, तब आपका देखो आप 2x + 3 = 0, तो आपका देखो 2x = -3 यानी कि x = -3 और x = +3। इससे भी नहीं आता कभी, तो फिर आपका देखो आप 3x + 1 = 0, x = -1/3 या x = +1/3 आप करते हैं। ऐसे आप चेक करते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, आप लोगों के मास्टर ने आपको पढ़ाया नहीं है, तो आपके भेजे में घुस नहीं रहा होगा। तभी मैंने कहा था ना, फैक्टर थ्योरम के मेरे वीडियो को देख लीजिए 12। ये देखो, सबसे पहले आपका आप कांस्टेंट को लेंगे, मेरे घर जाकर के इसको देखेगा, और उसके बाद इनके 3 जैसे 3 फैक्टर्स है 1 2 3, इसका प्लस माइनस पहले फैक्टर का 2 का भी इसको रखा, उसके बाद कभी कभी ऐसे नहीं आता। अब आप देखो, अब आपको क्योंकि अपना टाइम सेव करना है वहां पे, तो अब आप जुगाड़ देखिए। जुगाड़ में इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर 2 कांस्टेंट आपका नाम आर एडेड and subtracted according to their signs are 0। अगर जैसे वो देखो x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1, उधर देखिए x की पावर क्यूब का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो ये भी आपका देखो 1 प्लस का, ये देखो x² का -7, उधर देखिए ये आपका फिर -1 x का, और देखो ये कांस्टेंट देखो 6, तो देख रहे हैं आप 2 और 6 प्लस का 8 और माइनस का 8। सीधा सीधा ऐसे कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ जोड़ देंगे हाईएस्ट पावर से लेके, और अगर ये 0 हो जा रहा है, इसका मतलब आप आंख बंद करके x - 1 = 0 यानी कि x = 1 रखते हैं। और वैसे भी आपके सामने ये है, और घर जाकर देखो f चेक कर लेता हूं, x - 1 = 0, तो ना देखो x = 1, देखिए substitute the value of x = 1 in px, या इसको कई लोग fx लिखते हैं, पॉलिनोमियल इन x या फैक्टराइजेशन x, तो यहाँ पे px = इसको
पी एक्स की जगह में देखो 1। यहाँ से हमको जुगाड़ से पता लग ही गया था, और वैसे मैंने पूरा आपको मेमोरेंडम कैसे आपने करना है ये बता दिया था। अब आप नहीं पढ़ोगे मैं कुछ नहीं कर सकता। जा करके और का वीडियो भी देखिए। बिल्कुल मैंने आपको बोला है, हमेशा देखो मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ इसको मत जाइए, आप औरों के भी वीडियो देखिए, उनमें अगर आपको लगता कि बेहतर है तो वहां से भी कोई चीज लिफ्ट करिए। इसीलिए मैंने कहा चेक, कंपेयर एंड कॉम्पिटिटिव बनिए। 3 चीजें ट्रिपल सी पे आप हमेशा याद रखिएगा। तो आपका 1 का पावर 4 देखो आपका नहीं, ये आपका +1, 1 का स्क्वायर 1, 7 1 जा 7, -1 +6 प्लस का 8 माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो किससे हुआ एक्सप्रेशन 0? x की वैल्यू 1 रखने से। x की वैल्यू 1 कहां से आई? x - 1 से। तो सीधा सीधा लिख दीजिएगा x - 1 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ px। एक फैक्टर आपका ये हो। अब आप क्या करोगे जब ये हो गया, इसके बाद आप आएंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें भी 2 मेथड चलते हैं, एक हिट एंड ट्रायल मेथड चलता है जो बहुत इजी है, वो आपको पढ़ा ही नहीं, बड़े मुश्किल से आपका एक पिके तुके आपको हिट एंड ट्रायल मेथड पढ़ाया, आपको तो पढ़ा ही नहीं सकता। आपको पढ़ा हिट एंड ट्रायल, आपको ये देखिए आप पे झंडा गाड़ता आपका मास्टर। हम तो पढ़ाते हैं ऐसा है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में x - 1 से डिवाइड करिए। देखिए x की पावर 4, x की पावर 3, -7x² -x और +6। ये देखिए यहां पे 2-3 चीजें याद रखिए। 3 व्हाट यू हैव, आपके पास क्या है, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट कैसे आएगी, और हाउ कैन यू डू इट, आप कैसे कर सकते हैं। मतलब आपको x की पावर 4 लाना है, यू हैव टू ब्रिंग दिस इधर सर, इधर उनको छोड़ दीजिए, आप यहां ध्यान दीजिए पांडे जी। x क्यूब जा, x क्यूब x जा, x की पावर 4। यानी कि इस x की पावर 1 में जब आप क्वेश्चन में x क्यूब रखेंगे तब ये आपका डिवाइजर के साथ तब डिविडेंड आएगा, और फिर प्लस माइनस का माइनस। तो ये ऑन सब्ट्रैक्शन पहले आपको ये प्लस था, माइनस माइनस का प्लस ऑल्टरनेट हो जाएगा, ये खलास। अब ये हट जाता, देखो यू हैव टू रिमूव, नीचे आपने साइन चेंज किया, ऑन सब्ट्रैक्शन लिखे, ओके आपने अब जाते जाते आगे तक आप कैंसिल करेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो फिर अब देखिए आपका ये हो गया 1x³ 1x³ 2x³ एंड द होल टर्म्स यू राइट डाउन। आपका देखिए ये प्लस है तो यहाँ भी आपका प्लस, you want this 2x³, you have only x, so it means 2x², 2x² x 2x³ और प्लस माइनस का माइनस तो देखो 2x²। ऑन सब्ट्रैक्शन यहाँ लिख दिया, ये माइनस ये प्लस, ये हट गया, माइनस में से प्लस किया, माइनस का 5x², ये आपका इसको राइट डाउन कर दीजिए, इसको माइनस है तो क्वेश्चन में माइनस 5x, 5x x जा माइनस 5x², माइनस माइनस का प्लस 5x, ऑन सब्ट्रैक्शन प्लस ये माइनस, ये खलास, ये हट गया, माइनस का 1x माइनस का 5x माइनस का 6 एंड दिस आगे माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया 6x माइनस 6x और माइनस माइनस का प्लस, और ऑल्टरनेट में प्लस माइनस। जब रिमाइंडर आपका 0 आ गया इसका मतलब क्वेश्चन भी एक फैक्टर है, लेकिन अभी नहीं हुआ, क्वेश्चन भी एक फैक्टर होगा। अब आपका देखो फिर ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, आपके पास px1 ये जो क्वेश्चन था, देखो आपको आएगा हाईएस्ट पावर 3 का आएगा, 4 तो आपको पढ़ा है नहीं है, तो देखिए लेकिन मेरा काम है आपको पढ़ाना, क्योंकि ये आपके इधर ही हो सकता है, जो मास्टर ईमानदार होगा वो हमेशा आपको पढ़ा ही रहा होगा। अब क्या करोगे, फिर 6 आगे, फिर 6 आगे देखिए आप करना। अब क्या करो 6 का, देखिए x³ प्लस 2x² माइनस 5x माइनस माइनस का प्लस, ठीक हो गया। इसका मतलब अब देखो ये फिर 6 के फैक्टर आपने ऐसे किया, फिर ये 1 2 3 आ गया, +1 -1 +2। अब इसको ऐड करके देख देते हैं, फिर जुगाड़ देखो, 2 प्लस का 2 माइनस का, आपने देखा देखो
आपने सॉरी आपने देखा, आपने कहा ये तो 3 और आप हाथ धर के बैठ गए, अरे बाप रे ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे होगा? तो देखो इसका अब आपका यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि अगर ये वहां -1 +2 और माइनस माइनस का प्लस आपका देखो 5 हो गया, जुगाड़ बिल्कुल फिट हो गया, 5 और 2 7। इसका मतलब यहाँ x -1 किया था, देखो मैंने, अब मैं यहाँ ये 1 से नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया तुरंत इसमें 1 से नहीं आ रहा था, यानी कि x -1 से नहीं आ रहा था, x +1 से मैंने इसके साइन को चेंज कर दिया, तो देखो ये आ गया। इसका मतलब इफ x +1 इज इक्वल टू 0, तो देखो x इज इक्वल टू आपका x इक्वल टू -1 आपका e, सब्स्टिट्यूट इन px1, इसको px1 कर दो। अब आपको देखो यानी कि px1 की जगह में अब आप क्या करेंगे -1 रखेंगे, यहीं से पता लग जाता है आपका। देखो अब यहाँ देखो -1 का क्यूब, देखो +2 इंटू -1 का स्क्वायर, -5 इंटू -1 देखो if any negative number has a odd power, answer is negative. If any negative number has a even power, answer is आपका देखो पॉजिटिव। तो देखिए अब आपका नेगेटिव नंबर हैज ए ऑड पावर, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, और देखो 5 और 2 प्लस का 7 और -1 -6 माइनस का 7 खल्लास आ गया 0। तो इसका मतलब देखो x + 1 is the second factor of polynomial, यानी इसके लिए तो फर्स्ट है, उसके लिए सेकंड फैक्टर आपका होगा। अब यहाँ पे अगर लिखते हैं तो x इज, अगर आप यहाँ इसके बिहाफ पे कर रहे हैं तो x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px1, और नहीं तो अगर आप इसको नहीं लिख रहे x + 1 इज द सेकंड फैक्टर ऑफ, इसको भी लिख सकते हैं। अब आपका आ गया देखिए, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड दोबारा, x³ + 2x² - 5x - और याद रखिएगा इसमें 3 मेथड होते हैं। ये जो ये कर रहे हैं ये नॉर्मल मेथड, सिंपल मेथड, इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड की कहीं जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर आपने कर दिया, इस सवाल को देखो आप, अब जैसे आपने कहा सर आप तो अभी कह रहे थे कि हिट एंड ट्रायल मेथड, अगर देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड में अभी आपको दिखा रहा हूँ, आप वीडियो देखिएगा घर जा करके, अगर देखना होगा, नहीं देखना होगा तो कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको x³ लेना, x देखो x² x³, ये देखिए प्लस x² 1 जा आपका देखो x², ऑन सब्ट्रैक्शन देखिए आपका नाम, ये माइनस ये खला, ये हट गया, 2x² में से 1x² प्लस का आ गया, क्योंकि प्लस का बड़ा, ये माइनस, देखो -5 और माइनस, ये प्लस है, आगे भी प्लस, x² और प्लस का प्लस x, ये देखो ऑन सब्ट्रैक्शन माइनस, ये खला, ये हट गया, -5 और -1 -6x, ये माइनस है तो ये माइनस है, 6x और -6x और आपका माइनस प्लस का -6 ये आ गया, देखिए आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। फिर देखिए ये क्यों मिटा रहा हूं, देख लीजिए आप, इसका तो वीडियो में आ ही गया होगा। अब देखिए अब यहां भी रिमाइंडर 0, यहां भी। अब आपके पास देखो क्वेश्चन, यह है क्वेश्चन x² + x - 6, हाईएस्ट पावर 2, नंबर ऑफ टर्म्स 3, तो आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग काम करेगा, आईडी फेल। तो 6 1 जा 6 के ऐसे फैक्टर कर दो कि प्लस का बने, तो x² + 3x - 2x और -6, प्लस के 3 में से माइनस का 2 जाएगा, प्लस का 1 और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के माइनस का 2, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का ग्रुप कॉमन, इन दोनों में x कॉमन, देखो x + 3, ओके, इन दोनों में -2, क्यों 2 3 जा 6, इफ द फर्स्ट बाइनोमियल इज कमिंग पॉजिटिव, सेकंड आपका ऑटोमेटिकली आपका पॉजिटिव होगा। हाईएस्ट पावर 4 होगी तो फैक्टर भी 4 आएंगे,
हाईएस्ट पावर 3 होगी तो फैक्टर भी 3 आएंगे, हाईएस्ट पावर 2 होगी तो फैक्टर भी। अब आपका देखो क्वेश्चन था आपका पी एक्स इज इक्वल टू देखो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस एक्स और आपका नाम प्लस 6 इक्वल पहला फैक्टर जिससे 0 एक्स माइनस 1, दूसरा फैक्टर जिससे 0 एक्स प्लस 1, तीसरा फैक्टर मैंने क्या कहा था शुरुआत में, क्या बोला था 6 के जब हमने फैक्टर किए थे 2 3 जा 3 1 जा 1 2 3 फैक्टर आए थे। देखो प्लस का 1 रखा आपने, माइनस का 1 रखना था, प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 3। तो देखो x माइनस 1 का मतलब प्लस का 1, x प्लस 1 का मतलब माइनस का 1, x माइनस 2 का मतलब प्लस का 2, x प्लस 3 का मतलब माइनस का 3। ये है आपकी रेंज। और सीबीएसई ने आपको निकम्मा बना दिया, निकम्मा आपके स्कूल टीचर्स के साथ मिलकर के। क्या बच्चा नहीं कर सकता इसको? आप एक बार सिखाओ तो सही, एक बार पढ़ना तो सिखाओ यार उसको। जिस लड़के ने आज नीट निकाला है, हरियाणा का है, जरा देखिएगा, शर्मा है कोई लड़का, उसकी शक्ल देखिएगा पढ़ने वाले बच्चे की। अब देखो हिट एंड ट्रायल मेथड, खाली आपको जाते जाते मैं आपको बख्शीश में दे रहा हूं। इसके बाद मेरा 10th का बैच है आपका बाहर बैठा होगा, हिट एंड ट्रायल, इसी को ले रहा हूं। देखिए एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस, ये देखो अब यहां इसके होने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन क्वेश्चन अगर मान लेते हैं, और ये आपका 2 लाइन में हो जाता है हिट एंड ट्रायल। ये 2 बस आपको समझते हो। हाईएस्ट पावर इज 3, हाईएस्ट पावर इज 3, सो इट्स प्राइम फैक्टर, इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कौन सा है? ये इस वाले को लिया मैंने, ये x प्लस 1 इस रिटर्न, ये आपके ग्राउंड के लिए लिख रहा हूं, इस रिटर्न आपका देखो 3 टाइम्स, इधर देख लीजिएगा, x प्लस 1 x प्लस 1 और x प्लस 1 को 3 बार लिखते हैं। अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं कर रहे तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आप कर सकते हैं। देखो आपका नाम ये यहां से, अगर आपने ये, अगर मैं इसको नहीं कर रहा हूं तो मैं यहां हिट एंड ट्रायल लिखा, ये आपके मास्टर को समझाने के लिए लिख रहा हूं। अब देखो 3 बार लिख दिया। अब यहां मल्टीप्लाई करना है, यहां मल्टीप्लाई करना है यहां, और मल्टीप्लाई करने के बाद अंदर, उसके बाद ये आना चाहिए। इसके मतलब यहां लाइन ऑफ कंफर्मेशन आपके पास आप लिख लीजिए। यहां कितना मल्टीप्लाई करूं कि एक्स क्यूब आ जाए, इसके बाद एक्स का कितना मल्टीप्लाई करूं, एक्स स्क्वायर, वेरी नाइस। तो एक्स स्क्वायर एक्सा एक्स क्यूब आ गया, एक्स स्क्वायर 1 जा, लाना कितना है मुझे 2x स्क्वायर, 1x स्क्वायर आ गया, इसका मतलब प्लस का एक x से x एक्सा x स्क्वायर, देखो 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर आ गया, देखिए ये भी आ गया। तो देखो ये प्लस प्लस का x 1 जा x प्लस का 1x आया, लाना मुझे कितना है माइनस का 5x ही है, आया मेरे पास प्लस का, इसका मतलब अगर माइनस 6x में से ये हट जाएगा तो इसका मतलब अगले वाले में माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर 6x जा माइनस का 6 और माइनस प्लस का, तो माइनस 6 में से 5x माइनस का आया, लाइन ऑफ कन्वर्शन। देखो अब इसको कलेक्ट कर लीजिए, कलेक्ट करो या कॉमन आपका है, देखो x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1, ये देखो ये लिखा, बचा अमाउंट क्या है x स्क्वायर, ये क्या था प्लस x, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 क्वेश्चन। वैसे 2 लाइन में ये सवाल हो जाता है, लेकिन यार जब आप पढ़ोगे अब आप इससे करते हो, मैंने तो तुझे पढ़ाया नहीं था, तू कहां से सीख लिया? अरे तू ही अनपढ़ थोड़ा है जो हमें स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हमारे घर में भी पढ़े लिखे हैं कहना। ये ऐसे होते हैं ये सवाल, घर जाइए फिर टटोलिए, आज घर जाके अच्छे, और उसके बाद भी
अगर आपको कहीं दिक्कत होती है, मेरा व्हाट्सएप नंबर, रात भर तो चला रहता है लेकिन 10-11 बजे के बाद मैं देखता ही नहीं, क्योंकि मुझे तो सुबह भी उठना होता है। तो आप पूछ सकते हैं। और बहरहाल आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी भी करो। देखो पास तो तुम हो ही जाओगे, बास तुम में आई जानी है, बास। लेकिन अच्छे किस्म की बास आनी चाहिए ना, फ्रेगनेंस, वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए ना, दूर दूर तक। यार ये बच्चे उस इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए हैं, इनका रिजल्ट अच्छा है, जा करके देखिए फेसबुक में जाके तड़ागी सर को, रोहित सतीश सर को। रोहित सतीश सर का अभी तक का मैं बेस्ट रिजल्ट देख रहा था। अभी प्रदीप वाले का नहीं आया, आकाश वाले का नहीं देखा मैंने, आज मैंने पेपर भी नहीं देखा है, जबकि रिजल्ट का सबसे पहले मैंने तड़ागी का ही देख लिया था, उसके बाद फिर मैं फ्यूचर फोरम का देख रहा था। तो बहरहाल जब, और ये 12th बिल्डअप होता हमेशा 9th 10th 11th। आप कितनी मेहनत करते हैं, इसलिए आप अपने को कमजोर मत समझिए। 9th का मतलब इट इज द फर्स्ट स्टेयर ऑफ द स्टेयरकेस और इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर। किसी भी सीढ़ी, लैडर और स्टेयर में अंतर क्या है? लैडर हमेशा मूवेबल होती है, लकड़ी की या स्टील की या लोहे की होती है सीढ़ी, और स्टेयर आपकी जो आप छत में जाते हैं जो फिक्स होती है, एक आपका नाम। तो ये इन चीजों को समझो। वो दोनों में नीचे का अगर आप 4 स्टेप काट दो, 4 पौड़ियां काट दो, तो टांग ऐसे रखनी पड़ेगी ना, जो पॉसिबल ही नहीं। इसलिए मेहनत करो, ये मटरगश्ती मखौलबाजी कुछ नहीं। जब आपको मेरा जैसा टीचर आपका पढ़ाने को मिल रहा, तो आप घर जाके जरूर पढ़िए, मेहनत करिए। मेरा गुस्सा आपसे नहीं है, मेरा गुस्सा एडमिनिस्ट्रेशन से है कि कभी एडमिनिस्ट्रेशन मेरा वीडियो देखे तो कम से कम उनको शर्म आनी चाहिए। आपने उत्तरांचल का क्या हाल कर दिया है एजुकेशन में, देश का क्या हाल कर दिया है। उन गधे निकम्मों को आपने यूपी से ला करके बिठा दिया हमारे सर पे उत्तरांचल में कि हम कह नहीं सकते। आज का पेपर पढ़ लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, और मैं तो ये लोगों को जागरूक करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से, ये देश के किसी भी कोने में हो सकता है। पहला अधिकार आपके स्टेट में आपका है, ठीक है। आप कहते हैं कि हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं, अच्छी बात है। ये क्या और भी सोच रहे हैं? रोटी मत दीजिए, आर मने रोटी मत दीजिए, रोजगार दीजिए। आपने रोजगार लेना है, आपने एंटरप्रेन्योरशिप की तो ऐसी की तैसी, माँ बाप का पैसा लगा के इतनी बड़ी बड़ी दुकानें खोल दे रहे हैं बच्चे, और उसमें सिगरेट फूक रहे हैं, शाम को शटर बंद करें उसमें दारू, और 6 महीने बाद दुकान का। तो ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप का क्या करना? शाइन इंडिया नहीं, ये तो डल इंडिया है, सिंकिंग इंडिया हो रहा है। एस फॉर साइन, एस फॉर सिंक, तो सिंकिंग इंडिया हो रहा है। एनीहाउ, हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल।